अगर आप भी लोन फ्री होना चाहते हैं, कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, चाहते हैं जितनी जल्दी हो इन लोन्स को चुका दें, तो ये वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे मेथड्स जिन्हें फॉलो करके आप भी बड़े से बड़ा लोन बड़ी इजीली और जल्दी चुका सकते हैं। पर कैसे और कौन कौन से हैं ये मेथड्स, कितने टाइप के होते हैं लोन, कैसे बैंक्स आपको अपने जाल में फंसाते हैं, क्या सच में ईएमआई को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रोका जा सकता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि लोन होते कितने तरह के हैं। बेसिकली लोन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले वो जो लोग अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए लेते हैं, जैसे मोबाइल फोन लेना है, पैसे नहीं है, थोड़े पैसे देकर बाकी ईएमआई पर ले लिया। बाइक्स, ब्रांडेड शूज वगैरह लोग अक्सर ईएमआई पर लेते हैं। सेकंड होता है नीड बेस्ड लोन, जो आप जरूरत पड़ने पर लेते हैं, जैसे घर के लिए लोन, बहन बेटी की शादी के लिए लोन, या फिर बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए एजुकेशन लोन। थर्ड टाइप है बिजनेस पर्पस के लिए उठाए जाने वाला लोन, जिन्हें असेट बिल्ड करने वाला लोन कहा जाता है। मतलब आपको अपनी कंपनी को ग्रो करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए जो लोन आप लेते हैं वो थर्ड कैटेगरी का लोन होता है। अब लोन चाहे जो भी हो, बैंक या फाइनेंस कंपनी सिर्फ आपको लालच देती है। लालच इजी ईएमआई का, लालच लाइट ऑन योर सैलरी का, और लालच ऑन अलॉट सिर्फ ₹999 पर मंथ का, और आप उस लालच में फंस जाते हैं। जबकि इन इजी ईएमआई के पीछे जो असली पिक्चर है वो आपको कभी दिखाई नहीं जाती, क्योंकि ये पिक्चर इतनी डरावनी है क्योंकि ना चाहते हुए भी आप इन लोन को छोड़कर भाग जाएंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 75 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और इसे आप 10 साल की ईएमआई पर लेते हैं। यानी अगर आप 10 साल तक ईएमआई भरेंगे तो आपको मंथली बैंक की तरफ से जो ईएमआई बनेगी वो अराउंड अबाउट 92,000 की पड़ेगी। अब अगर आपकी सैलरी ही 1 लाख है तो आप कोशिश करेंगे कि जो 92,000 की ईएमआई है वो थोड़ी नीचे आ जाए, और इसके लिए बैंक आपको सजेशन देगा कि ऐसा कीजिए, आप ना लोन को 10 साल की जगह 30 साल का करवा लीजिए। आप ऐसा करने के लिए मान भी जाते हैं, क्योंकि इससे जो ईएमआई है ना वो 92,000 की जगह 57,000 के समथिंग आ जाती है। बैंक भी आपको बड़ी खुशी खुशी बताएगा कि सर आपकी जो ईएमआई है ना वो 92,000 की जगह पर मंथ 57 के आसपास एडजस्ट हो गई है, और आप भी रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि 92,000 पर मंथ लगभग 10 साल के लिए लगातार भरने का जो बर्डन है वो भी आपके सर से थोड़ा बहुत उतर चुका है। लेकिन अगर आप इस लोन और ईएमआई की असली पिक्चर देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, जब आप 92,000 पर मंथ बैंक को एज ए ईएमआई 10 साल के लिए दे रहे थे तो बैंक को मिल रहा था ब्याज के रूप में 36 लाख। अब यही लोन अगर 30 साल के लिए हो जाता है तो बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा 1,32 लाख समथिंग। यानी 30 साल में आप 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए कमाएंगे। इमेजिन कीजिए 1 करोड़। आज मैक्सिमम लोग इसी लोन के माया जाल में फंस रहे हैं और बैंक उन्हें फंसा रहा है। इसलिए अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो कोशिश कीजिए कि बैंक का लोन अमाउंट ज्यादा से ज्यादा नहीं बल्कि कम से कम ईयर्स में हो, ताकि इंटरेस्ट आपको ज्यादा ना पे करना पड़े। इसके अलावा लोन्स का एक कड़वा सच ये भी है कि स्टार्ट से एंड तक जो ईएमआई जाती है उसमें इंटरेस्ट रेट भी बदलता रहता है। मतलब अगर आपने कोई 10,000 का लोन लिया है तो उसकी ईएमआई आई है 2,000 या 1,500 रुपए पर मंथ, तो यहाँ होगा ये कि शुरुआती के मंथ्स की जो ईएमआई है उसमें प्रिंसिपल से ज्यादा आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, और लास्ट तक जाते जाते इंटरेस्ट कम होगा और एक्चुअल जो प्रिंसिपल है वही आपसे लिया जाएगा। इसलिए इन माई ओपिनियन अगर लोन चुकाने का कोई जो सबसे बढ़िया वक्त होता है वो ईएमआई के शुरुआत में होता है, ना कि लास्ट की ईएमआईज में, क्योंकि आखिर में जाके आप तो अपने ही प्रिंसिपल को चुका रहे हैं, ना कि इंटरेस्ट को, जबकि इंटरेस्ट तो आपसे बैंक पहले ही ले चुका है। इसलिए अगर आपका कोई लोन है और वो कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है तो नोट माई पॉइंट कि ये सही समय है उसे चुकाने, ताकि आपको कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। लेकिन इसके लिए करें क्या? तो चलिए अब सिंपल वे में समझते हैं हाउ टू पे ऑफ योर लोन्स इन अ फास्ट वे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने आपकी जितनी भी लोन्स हैं और जितनी भी ईएमआईज हैं उनकी एक शीट तैयार करनी है। जैसे लोन्स कितने हैं उन सबको सेपरेटली काउंट कीजिए। इसके बाद लोन्स कितने अमाउंट का है ये लिखिए, अब तक कितना अमाउंट भर चुके हैं और कितना बचा है, फिर ईएमआई कितनी बाकी है और आप अभी तक कितनी किस्त पे कर चुके हैं, और सबसे बड़ी चीज ईएमआई महीने पर कितने की है ये भी नोट कीजिए। यानी पर्सनल लोन हो या होम, एजुकेशन, अनसिक्योर्ड या कार लोन,
कोई भी सभी को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सीक्वेंस में लिखिए। लास्ट में आपने ये देखना है कि आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इसी पार्ट में आपने डेब्ट टू इनकम रेशियो भी चेक करना है, मतलब आप महीने का कितना रुपए कमा रहे हैं, उसमें से कितना सिर्फ लोन्स की ईएमआई भरने में ही निकल रहा है। अब बारी है इन लोन्स को चुकाने, जिसके लिए सबसे इजी मेथड है हाई टू मिनिमम। मतलब सबसे पहले उस लोन को उठाइए जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है और उसे सबसे पहले क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पैसा हर लोन में डाल दीजिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस मेथड से ना सिर्फ आप बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म तक ईएमआईज आपको परेशान करती है, फाइनेंशियल पीस कहीं गुम हो जाती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक के चक्कर में बाकी लोन्स को छोड़कर बैठ जाओ, नहीं, ये भी गलत है। आपने करना ये है कि जैसे ईएमआई जा रही है जाने दीजिए और हाथ में जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचा है उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन को जल्दी से जल्दी क्लियर करने में लगा दीजिए, ताकि इंटरेस्ट कम जाए और आपके ऊपर जो सबसे बड़ा वजन है वो भी उतर जाए। इस मेथड को एवलांच मेथड भी कहते हैं। अब आपके पास अगर कुछ गिने चुने लोन्स हैं तो एवलांच मेथड आपके काम आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा लोन्स हैं, फॉर एग्जांपल होम लोन चल रहा है, कार लोन भी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया एजुकेशन लोन भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और भी कोई लोन है, तो उस केस में आपने एवलांच मेथड को इग्नोर कर स्नो बॉल मेथड का इस्तेमाल करना है, जिसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी भी छुपी हुई है। बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम छोटी छोटी शुरुआत करते हैं तो बड़ा हर्डल पार करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। सेम चीज आपको लोन को पे करने में भी लगानी। एक्चुअली कर्ज ना एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को एंजाइटी, स्ट्रेस, आपसी कलह, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन जैसी दूसरी बीमारियां भी दे जाती है, जिस वजह से इंसान ना तो चैन से खा पाता है और ना ही चैन से सो पाता है। उसे दिन रात बस यही चिंता सताती है कि कैसे ये लोन्स उतर जाएं। ऐसे में उसके लिए स्नोबॉल मेथड बहुत काम करता है, क्योंकि ऐसे मेथड में वो एक एक करके छोटे लोन्स पर जीत हासिल करता है। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि जितने भी हायर इंटरेस्ट वाले लोन हैं उन्हें एक लोअर इंटरेस्ट वाले लोन से रिप्लेस कर दीजिए, यानी सभी बड़े बड़े लोन्स को मिलाकर एक लोन ले लीजिए जो घर, प्रॉपर्टी या किसी भी चीज के लिए आपको मिल जाए। इससे होगा ये कि सभी लोन्स खत्म हो जाएंगे और आप इस एक लोन के जरिए फ्री भी हो जाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भरना पड़ेगा। इसे बैंक की भाषा में लोन कंसोलिडेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, आप लोन को ही रीफाइनेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके ऊपर कोई होम लोन चल रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% का है, लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर चुका है, कोई और बैंक इसे 8% पर दे रहा है, तो आप उस बैंक के पास जाकर ट्राई कीजिए, क्योंकि दिखने में ये बेशक 1% का फर्क है, लेकिन एट द एंड यही 1% आपको हजारों रुपए का रिलैक्सेशन दे सकता है। इसके अलावा आप अपने लेंडर से बात कीजिए, उसे कहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप ईएमआई नहीं दे पाएंगे। यकीन मानिए, लेंडर माने, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने अमाउंट से मतलब होता है और इस टाइम पीरियड में आप अपने किसी दूसरे लोन को क्लियर कर सकते हैं और ये एक बेस्ट ऑप्शन भी है। इस सब के साथ साथ आपको अपने लिए भी एक बजट सेट करना है, अपने आप को फजूल खर्चों से रोकना है, ताकि ये जो पैसा आप वेस्ट चीजों में खर्च कर रहे हैं उसे किसी एक लोन को क्लियर करने में लगा सकते हैं, ताकि आपका कर्ज के तले बढ़ रहा स्ट्रेस कम हो। इसके लिए अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर ध्यान दीजिए। 100, 150, 200 छोटे छोटे करके आप अपने महीने में 4-5 हज़ार रुपए कब कहाँ खर्च कर देते हैं पता भी नहीं चलता। इसलिए इन ट्रांजैक्शंस पर कंट्रोल कीजिए। जिन सब्सक्रिप्शंस का कोई काम नहीं है उन्हें अवॉइड कीजिए। यूजलेस चीजों को सेल कर दीजिए। जितनी भी अननेसेसरी चीज आपके घर में है उसे निकाल दीजिए। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर है तो जितनी जल्दी हो इस क्रेडिट कार्ड के माया जाल से दूर भाग जाइए और अपनी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स देखिए, ताकि महीने में जो फिक्स 30-40 हज़ार है उसमें बढ़ोतरी हो और आपको लोन्स को क्लियर करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स, कुछ मेथड्स, कुछ तरीके जिन्हें फॉलो करके आप अपने लोन्स को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकते हैं। बस थोड़े से सेक्रीफाइस और आइडियोलॉजी की ज़रूरत है, आप भी डेब्ट फ्री हो सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।